हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को गंगा नदी प्रणाली पढ़ाऊंगा, जिससे जुड़ी सारी नदियां, कौन सा प्रयाग और केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारी जानकारी, गंगा नदी की सहायक नदियां, दाहिने और बाएं दोनों तरफ की सहायक नदियां, और गंगा नदी किस किस शहर में और कौन कौन से राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली मिलेगी, जिससे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीपीसी, एसआरओ, एआरओ और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले है गंगोत्री। गंगोत्री जो हिमनद है, वहाँ से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी जिसे बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? भागीरथी नदी बोलते हैं। तो वहीं भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसे हम भीलांगना नदी बोलते हैं। जब भीलांगना भागीरथी नदी से मिलती है तो वहाँ एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है टिहरी बांध। ये देख लीजिए, जब भागीरथी गंगोत्री से निकलती है तो वहाँ भीलांगना नदी उसी में एंटर करती है, उसकी सहायक नदी मानी जाती है। और वहीं पे एक बांध बनाया गया है जिसे हम टिहरी बांध कहते हैं। और ये बांध कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये पूरा कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा कि कौन से राज्य में गंगा नदी कितनी प्रवाहित होती है, कितनी किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये सारी जानकारी इस कंप्लीट वीडियो में आपको मिलेगा। उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ एक स्थल है जो उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम हमें मंदाकिनी कहते हैं। कौन सी नदी निकलती है? तो मंदाकिनी नदी निकलती है। उसके बाद आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से नदी निकलती है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और ये केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है, उसमें एक जो गंगा में जब मिलती है तो उसका वहाँ पे मिलन होता है, तो उसका नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। उसके बाद आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जब यह नदी मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा में जब धौली गंगा यहाँ दाहिने साइड से मिलती है तो वहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग। और एक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी है जो वो जब मिलती है अलकनंदा में, यहाँ से एंटर करती है तो वहाँ पे बनता है नंदप्रयाग। ये था विष्णुप्रयाग। जब धौली गंगा मिलती है वहाँ तो, और धौली गंगा मिलती है, ये देखिए धौली गंगा, तो वहाँ बनता है विष्णुप्रयाग। और ये बद्रीनाथ से जो निकलती है अलकनंदा, वहाँ से ही ये उसके आगे ही विष्णुप्रयाग बनता है। उसके बाद नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो वहाँ नंदप्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? नंदप्रयाग। वहीं से दाहिने तरफ की एक नदी है जिसका नाम है पिंडार गंगा बोलते हैं उसे। कौन सी नदी बोलते हैं? पिंडार गंगा। वह बनती है, वह जब अलकनंदा में प्रवेश करती है तो वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्णप्रयाग। तो ये थी हमारे आज जितने प्रयाग हैं मैंने उनको इसमें बताया सबसे पहले। उसके बाद जब गंगा नदी, जहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है, वहीं पे बनता है सबसे पहला, सारी नदियाँ आके एकत्रित होती हैं जब, तो उस एक गंगा नदी का निर्माण होता है। और उस निर्माण के स्थल को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। कौन सा बोलते हैं? देवप्रयाग। उसके बाद है जब गंगा नदी नाम पड़ जाता है तो सबसे पहले गंगा नदी उत्तराखंड में कहाँ प्रवेश करती है? तो ऋषिकेश में प्रवेश करती है। किस शहर में प्रवेश करती है? ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में सबसे पहले कौन सी गंगा नदी किस शहर में प्रवेश करती है? तो ऋषिकेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश के बाद मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो हरिद्वार में मिलती है। कहाँ पे? हरिद्वार। जब ऋषिकेश से प्रवाहित होते हुए हरिद्वार, उसके बाद आती है फिर बिजनौर। हरिद्वार और ये हरिद्वार जहाँ तक है वहाँ तक ही उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड तक ये हरिद्वार उत्तराखंड में ही स्थित है। तो उत्तराखंड में जितनी सीमा है वो हरिद्वार तक ही गंगा प्रवाहित होती है। जिसका किलोमीटर स्थान है तो 310 किलोमीटर गंगा नदी जो है उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो बिजनौर अपना उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है जहाँ पे गंगा नदी प्रवेश करती है। वहीं से एक नहर निकाली गई है, उसी बिजनौर में गंगा नदी से एक नहर निकाली गई जिसे हम मध्य गंगा नहर कहते हैं। और हरिद्वार में एक नहर निकाली गई है उसी गंगा से, तो उसे बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर। और जब यूपी में बिजनौर में एंटर करती है तो मध्य गंगा नहर बोलते हैं, निकाली गई है एक नहर, उसे मध्य गंगा नहर बोलते हैं। तो उत्तराखंड में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, उत्तराखंड में गंगा नदी कितना प्रवाहित होती है, तो कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो 310 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद इंटर करती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस ज़िले में प्रवेश करती है गंगा नदी? तो बिजनौर ज़िले में। किस ज़िले में? तो बिजनौर में। बिजनौर के बाद आता है नरौरा है। वहाँ से नरौरा से एक नहर निकाली गई है गंगा नदी में, उसका नाम है निम्न गंगा नहर। कौन सी नहर? निम्न गंगा नहर। नरौरा के बाद प्रवाहित होती है
फर्रुखाबाद में, ये सीधी चली आती है उसी तरफ से फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से कन्नौज, और कन्नौज में एक गंगा नदी में प्रवाहित दाहिनी तरफ से उसकी सहायक नदी है, उसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। उसके बाद आती है, उसके आगे आती है जो तब मिलता है कानपुर में प्रवाहित होती है, और उसके बाद होती है फतेहपुर में। कहाँ पे? फतेहपुर में। और अंत में प्रयागराज में आके इधर से यमुना नदी और ऊपर से आती है गंगा नदी, जो प्रयाग में एक संगम बनाती है, और नीचे से आती है एक सरस्वती नदी जो अब लुप्त हो चुकी है। वहाँ आके प्रयागराज में एक संगम बनाती हैं, जिससे इलाहाबाद में वहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है संगम में इलाहाबाद में। यहाँ से देखिए यमुना नदी प्रवेश करती है यहाँ से यमुनोत्री हिमनद से। आप लोगों को अगले वीडियो में मैं यमुना नदी प्रणाली भी पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले जो यमुनोत्री है आती है, यमुनोत्री से निकलती हुई यमुना नदी आती है, गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करती है। सबसे पहले अपने यूपी के यमुना नदी यूपी के गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करती है। वहीं से उसकी एक सहायक नदी जो यमुना की है हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी प्रवेश करती है, यमुना की जो सहायक नदी है। और दाहिनी तरफ से हिंडन नदी और बाएं तरफ से 4 नदियां हैं, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी। ये चारों नदी यमुना की बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जो बाएं तरफ की यमुना की सहायक नदियां हैं वो यमुना में प्रवाहित होते हुए सीधा आती हैं, जो प्रयागराज संगम में आके यमुना, गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम बनाती हैं यहाँ प्रयागराज में। उसके बाद है प्रयागराज से होते हुए फिर आती है मिर्ज़ापुर, उसके बाद वाराणसी, फिर गाजीपुर यूपी का लास्ट स्थान है जहाँ पे गंगा मिलती है। उसके बाद यहाँ से दाहिने तरफ से गाजीपुर में ही एक नदी मिलती है, दाहिने तरफ से गंगा में प्रवाहित होती है वो, मतलब गंगा नदी की सहायक नदी है। दाहिनी तरफ से गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी, या गंगा की सहायक नदी है। ये भी जो मैंने इस साइड नदियों के नाम लिखा है और इस साइड लिखा है वो सारी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद यहाँ से यूपी का प्रवाह क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यूपी में कितने किलोमीटर गंगा नदी प्रवाहित करती है, तो सबसे पहले बिजनौर से गाजीपुर तक ये यूपी का क्षेत्र है। यहाँ गंगा नदी 1140 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितना प्रवाहित होती है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, 1140 किलोमीटर। उसके बाद आता है छपरा बिहार का राज्य है। छपरा से ही गंगा नदी अब बिहार में एंटर करती है। कहाँ पे एंटर करती है? बिहार में। तो छपरा में ही एक नदी आती है, गंगा नदी में मिलती है, जो गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। उसको बोलते हैं कौन सी? घाघरा नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? घाघरा नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है दाहिने तरफ की। उसके बाद आते हैं पटना में प्रवाहित होती है, और बाएं तरफ से एक नदी मिलती है गंगा में, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, जो बाएं तरफ की से गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद गंगा नदी उसके पटना के आगे आती है हाजीपुर में एक नदी गंडक है, जो गंगा की सहायक नदी है दाहिने तरफ की, हाजीपुर में आके मिलती है गंगा से। उसके बाद लास्ट आता है भागलपुर में बिहार का जो प्रवाह क्षेत्र खत्म हो जाता है। यहीं भागलपुर है, जो यहीं पे गंगा का बिहार में आखिरी पॉइंट है। मतलब यहाँ के बाद बिहार का प्रवाह क्षेत्र खत्म हो जाता है। और उसके बाद प्रवाह क्षेत्र बिहार का कितना है? तो बिहार का 455 किलोमीटर है, जो गंगा नदी बिहार में 455 किलोमीटर बहती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद बिहार में, नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश में, और आगे पढ़ाएंगे किसमें नदी प्रवाह क्षेत्र किसमें, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में 455 किलोमीटर। उसके बाद आती है साहेबगंज, जो झारखंड में उपस्थित है। और साहेबगंज में सबसे पहला जिला है झारखंड का जिसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है या एंटर करती है, साहेबगंज। उसके बाद पाकुर। 2 ये ज़िले हैं जहां झारखंड में प्रवाहित होती है नदी, और सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है झारखंड में है गंगा नदी का, जो 40 किलोमीटर का है। कितना है? 40 किलोमीटर का। उसके बाद आता है फरक्का बैराज भी बना है। फरक्का ज़िला है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे गंगा नदी एंटर करती है। पश्चिम बंगाल में का जो वो ज़िला है जहाँ पे पहले गंगा नदी प्रवाह करती है, उसका फरक्का नाम है। वहीं पे एक फरक्का बैराज भी बनाया गया है। उसके बाद गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो वहीं पे मिलती है उसको हुबली नदी। उसके बाद गंगा सागर द्वीप, और आते हुए इन सारी नदियों को मिलाते हुए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है। कहाँ एंटर कर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यह थी हमारी गंगा नदी। और एक क्वेश्चन और है जिसमें पश्चिम बंगाल में कितनी किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कितना? 520 किलोमीटर। इसके बाद गंगा नदी का
मतलब जो प्रवाह क्षेत्र है ख़त्म हो जाता है। और यह एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी का की लंबाई कितनी है टोटल, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी पूरे भारत में प्रवाहित होती है यमुनोत्री से निकलती हुई। अगर पूछ लिया जाए गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से। और मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे हमारी गंगा नदी प्रणाली तंत्र, जिससे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। अगर इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन छूटता है तो आता है तो आप लोग इसको कर ले जाएंगे। अगर इसको अच्छे से गहन अध्ययन इसका किया जाए तो गंगा नदी प्रणाली का, तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सबसे पहले अगर हम इसकी फिर से बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? ऋषिकेश, हरिद्वार, ये थी उत्तराखंड में। उसके बाद आता है यूपी में एंटर करती है बिजनौर ज़िले से। बिजनौर ज़िले के बाद नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, इतना यूपी में है। उसके बाद छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये बिहार में इतना प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद साहेबगंज, पाकुर, ये झारखंड में। उसके बाद फरक्का में एंटर करती है पश्चिम बंगाल से, और बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। वहाँ पे इसका लास्ट मुहाना है। ये थी हमारी जानकारी गंगा नदी प्रणाली की। तो आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ हमारा यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।